आज है 22 मार्च 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र विकासोन्मुखी और तकनीकी आधुनिकीकरण पर केंद्रित। दिल्ली विधानसभा का बहुप्रतीक्षित बजट सत्र 24 मार्च से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विकासोन्मुखी, समावेशी और जन कल्याणकारी बताते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, रोजगार सृजन को प्राथमिकता बताया। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन की तैयारियों और सुरक्षा का निरीक्षण किया। सदस्यों की सुविधा के लिए सभी मेज पर टैबलेट और AI सक्षम चैटबॉट विधान साथी की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे रियल टाइम दस्तावेज और विधायी अनुसंधान आसान होगा। दिल्ली PWD की नई पहल। दिल्ली में सड़क निर्माण में पारदर्शिता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की गई। अब 600 किलोमीटर सड़कों पर QR और बार कोड लगाए जाएंगे। इन्हें स्कैन करने पर नागरिक सड़क का नाम, लंबाई, लागत और ठेकेदार की जानकारी पा सकेंगे। इसके साथ ही लोग सीधे शिकायत और सुझाव भी दर्ज कर सकेंगे। PWD के अनुसार ये कदम सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास और जवाबदेही को मजबूत करेगा। पूर्व सरकार की 6 कैग रिपोर्ट से बजट सत्र में हंगामा तय। दिल्ली बजट सत्र में पिछली सरकार की 6 कैग रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, जिनमें जल बोर्ड, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल निर्माण और केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण से जुड़ी रिपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा आबकारी नीति और फांसी घर मामले पर भी चर्चा होगी। सत्र 23 से 25 मार्च तक चलेगा और 24 मार्च को बजट पेश होगा। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिससे सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में QR कोड आधारित स्मार्ट एंट्री जल्द लागू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जल्द ही QR कोड आधारित स्मार्ट एंट्री सिस्टम से लैस होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार अब केवल वैट टिकट वाले यात्री ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश पा सकेंगे। भीड़ और सुरक्षा नियंत्रण के लिए स्टेशन पर AI कैमरे लगाए जाएंगे और आरक्षित, अनारक्षित और मासिक पास यात्रियों के लिए अलग गेट होंगी। दिल्ली के UPSC टॉपर्स का सम्मान CM रेखा गुप्ता ने किया अभिनंदन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के गौरव UPSC अचीवर्स फेलिसिटी सेरेमनी 2026 में सिविल सेवा परीक्षा 2026 की सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों की अथक मेहनत और अडिग संकल्प की सराहना की और उन्हें देश की सेवा के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अभ्यर्थियों के माता पिता और परिवारजनों को भी बधाई दी गई। CM रेखा गुप्ता की JP नड्डा और PM मोदी से अहम बैठक। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकातें की। JP नड्डा के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, मजबूत और जन केंद्रित बनाने पर चर्चा हुई, जिसमें अस्पताल सुविधाओं और इलाज की पहुंच बढ़ाने पर जोर रहा। PM मोदी से बैठक में दिल्ली के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे की मजबूती और पूर्वी पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। दिल्ली में IFC नियमों में राहत, 25% भुगतान पर मिलेगा प्रोविजनल NOC। दिल्ली जल बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज यानी IFC नियमों में बड़ा सुधार लागू किया। अब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के दौरान कुल शुल्क का केवल 25% भुगतान कर प्रोविजनल NOC प्राप्त की जा सकेगी, जबकि शेष राशि पानी कनेक्शन की अंतिम स्वीकृति पर जमा होगी। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह के अनुसार ये फैसला रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देने और शुरुआती आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। दिल्ली सरकार ने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के 3700 करोड़ बकाया भुगतान को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण लागत में अपनी बकाया हिस्सेदारी के करीब 3700 करोड़ रुपए के भुगतान को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पहली किश्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी होंगे, जबकि शेष राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। 135 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली के चारों ओर स्मार्ट रिंग रोड का निर्माण करते हैं, जिससे भारी वाहनों का दबाव कम हुआ। दिल्ली में आज आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। 2 लाख ट्रैफिक चालान का निपटारा तय। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और 30 हजारी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आम जनता के लंबित मामलों का निपटारा होगा। इसमें आपराधिक समझौता योग्य अपराध, NI एक्ट की धारा 138, मोटर दुर्घटना, श्रम, बिजली, पानी बिल और ट्रैफिक चालान शामिल है। ट्रैफिक चालान के लिए 200 बेंच लगाई जाएंगी और 2 लाख लंबित चालान का समाधान किया जाएगा।
जेएलएन स्टेडियम कार्यक्रम और रथ यात्रा से दिल्ली में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। नई दिल्ली में आज जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम और पहाड़गंज में रथ यात्रा के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सुबह 9 से रात 10 बजे तक बीपी मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग और स्टेडियम के आसपास डायवर्जन लागू रहेगा। कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं पहाड़गंज मुख्य बाजार और चुन्ना मंडी रोड पर भी आवाजाही धीमी रहेगी। दिल्ली हरियाणा कनेक्टिविटी मजबूत करने को मुनक नहर पर एलिवेटेड कॉरिडोर योजना। दिल्ली सरकार ने इंद्रलोक से बवाना स्थित UER 2 तक मुनक नहर पर लगभग 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की है। करीब 4,700 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना सिग्नल मुक्त यातायात सुनिश्चित करेगी और दिल्ली हरियाणा कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगी। हरियाणा सरकार ने जल्द NOC जारी करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली में साइबर ठगी पर लगाम, IFSO में 40 नए अधिकारी तैनात। दिल्ली पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए IFSO में 40 अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की है, जिससे जांच टीम लगभग 3 गुना बढ़ गई। इससे हर दिन औसतन 50 लाख की ठगी के मामलों की जांच तेज और प्रभावी होगी। साइबर ठग फर्जी KYC, लॉटरी और निवेश के जाल फैलाते रहे हैं। अब टीम अत्याधुनिक टूल्स और AI सॉफ्टवेयर से डिजिटल फुटप्रिंट्स और डार्क वेब ट्रेलिंग में सक्षम होगी। नोएडा पुलिस ने 50 लाख के 220 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। नोएडा पुलिस ने अलग अलग हिस्सों से 220 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर पीड़ितों को लौटा दिए हैं। इनकी कुल अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। विशेष टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और व्यापक खोज अभियान के तहत ये सफलता हासिल की। एडिशनल DCP मनीषा सिंह ने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों और बाजारों में गिरने या खो जाने वाले मोबाइल फोन को खोजने के लिए ये टीम लगातार काम कर रही थी। पालम अग्निकांड पर सियासी तकरार, कांग्रेस ने BJP और आप को घेरा। दिल्ली के पालम गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने BJP और आम आदमी पार्टी पर जिम्मेदारी से बचने और संवेदनहीनता का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दमकल की देरी, उपकरणों की कमी और अग्नि सुरक्षा में लापरवाही पर सवाल उठाए। पिछले वर्षों में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। यादव ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। दिल्ली बनेगी फिल्म शूटिंग और सांस्कृतिक हब। दिल्ली सरकार पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आयोजन कर रही है। ये 25 से 31 मार्च तक भारत मंडपम में होगा। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस फेस्टिवल में दुनिया भर से 2000 से अधिक फिल्मों की एंट्री हुई, जिनमें से 140 फिल्मों का चयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय फिल्मों के साथ बॉलीवुड की प्रमुख फिल्म धुरंधर 2 भी प्रदर्शित होगी। इसका उद्देश्य दिल्ली को फिल्म शूटिंग हब, युवाओं का ग्लोबल प्लेटफॉर्म और सांस्कृतिक पहचान दिलाना है। पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली में ठंड बढ़ी, बारिश और कोहरे का असर जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली NCR में मौसम ठंडा हो गया। पिछले 2 दिनों की बारिश और ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है। शनिवार सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटने से ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 23 मार्च तक हल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना है। DU का अवसर 2026, 2500 से अधिक छात्रों को रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर। दिल्ली विश्वविद्यालय के अवसर 2026 प्लेसमेंट ड्राइव में 93 कंपनीज ने हिस्सा लिया और 2500 से अधिक रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए। कई छात्रों को कार्यक्रम में ही ऑफर लेटर मिला, जिससे इसकी सफलता स्पष्ट हुई। कुलगुरु प्रोफेसर योगेश सिंह ने इसे छात्रों और उद्योग जगत के बीच एक सशक्त पुल बताया। इस आयोजन से छात्र उद्योग की वास्तविक जरूरतों से परिचित हुए, अपने कौशल का मूल्यांकन किया और आत्मविश्वास बढ़ाया। CBSE की नई पहल, काउंसलर्स की AI परीक्षा और RTE छात्रों पर अध्ययन रत। CBSE ने स्कूल्स में परामर्श सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए काउंसलर्स की AI आधारित मूल्यांकन परीक्षा शुरू की, जिसमें लगभग 10,000 काउंसलर्स का आकलन किया जाएगा। परीक्षा में उनकी व्यवहारिक क्षमता, नैतिक समझ, छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को संभालने की योग्यता परखी जाएगी। वहीं बोर्ड RTE के तहत पढ़ने वाले छात्रों के सामाजिक भावनात्मक विकास पर विशेष अध्ययन कराएगा। इस शोध के जरिए बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, सामाजिक चुनौतियों और पारिवारिक प्रभावों को समझकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया जाएगा। शहरीकरण और पर्यावरण में संतुलन ही भविष्य का रास्ता। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर डॉक्टर अफरोज अहमद ने कहा कि दिल्ली जैसे महानगरों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसलों ने अरावली संरक्षण, यमुना नदी की सफाई और वायु प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है। बड़े स्तर पर शहरी वन और हरित क्षेत्र विकसित करने से कार्बन अवशोषण बढ़ेगा और शहर का तापमान कम होगा।
दिल्ली में पहली बार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। दिल्ली में एमसीडी पहली बार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगी। ये जीटीबी नगर स्थित राजन बाबू टीबी अस्पताल परिसर में बनेगा। एसबीआई को ट्रांजैक्शन पार्टनर बनाया गया है और एक बड़ी निजी कंपनी के साथ मिलकर कार्य होगा। योजना का उद्देश्य नागरिकों को कम कीमत पर बेहतर इलाज और जांच उपलब्ध कराना है। इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य बढ़ेगी। दिल्ली डे जीरो की ओर बढ़ रही, भूजल स्तर में तेज गिरावट। दिल्ली और एनसीआर डे जीरो की ओर तेजी से बढ़ती जा रहे हैं। राजधानी अपनी जल आवश्यकताओं के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर है, लेकिन वर्षा जल संचयन और कुशल उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 85% वर्षा का जल बर्बाद हो रहा है और अवैध भूजल दोहन से भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। दिल्ली में लगभग 250 MGD पानी की कमी है। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद में स्थिति चिंताजनक है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जल संरक्षण और प्रभावी योजनाओं के बिना भविष्य में गंभीर पेयजल संकट और सामाजिक आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। राजौकरी जमीन विवाद, हरबंदी से पहले रिकॉर्ड जांच का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजौकरी स्थित वेस्ट एंड ग्रीन फार्म्स की जमीन विवाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि हदबंदी से पहले जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड पूरी तरह से जांचा जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभावित जमीन मालिकों को सुने बगैर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। ये मामला तब सामने आया जब डीडीए ने समालखा और राजौकरी में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए जमीन चिन्हित की। गैस एजेंसी का बड़ा खेल, उपभोक्ता के नाम पर 13 सिलेंडर गायब। ग्रेटर नोएडा में गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया। एक उपभोक्ता को सिर्फ 2 सिलेंडर मिले, जबकि उसके कनेक्शन पर 15 सिलेंडर बुक दिखाए गए। आरोप है कि गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों ने 13 सिलेंडर की कालाबाजारी कर दी। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान से फिर भड़काऊ बयान, मुंबई दिल्ली पर हमले की बात से हड़कांप। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से एक भड़काऊ बयान सामने आया। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने काल्पनिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो जवाब में भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को निशाना बनाया जाना चाहिए। उनके इस बयान से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा जल्द शुरू। भारत और चीन की राजधानी के बीच जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। एयर चाइना नई दिल्ली और बीजिंग के बीच ये सर्विस बहाल करेगी। चीन में भारतीय दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने इसकी जानकारी दी। इससे सामान्य यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों और सैलानियों को भी फायदा होगा। कोरोना और गलवान झड़प के बाद साल 2020 से बंद ये सेवा अब 2 देशों के बेहतर संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच शुरू हो रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।